नाजी और प्लान्ड पेरेंटहुड में क्या समानता है? आप ही बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं साल 25 से आई एक समय यात्री हूँ और तुम्हें मारने आई हूँ हिटलर। फिर से नहीं, इन टाइम ट्रैवलर्स के हमलों के चलते मुझे पेंटिंग्स पूरी करने का समय ही नहीं मिलता। खैर, मैं तो कामयाब होने वाली हूँ। ट्रिगर दबाने से पहले क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? तुम सब मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्या ये साफ नहीं है? मैं एक प्रगतिशील हूँ, एक उदारवादी हूँ, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली हूँ। और तुम एक फांसीवादी हो जिसने आतंक का राज लागू किया था। जहाँ तुम्हारी नीतियों ने दशकों तक दुनिया को तबाह किया, वहीं हम जल्द व्हाइट हाउस वापस लेकर सरकार से लोगों को अपने विचारों का पालन करवा सकेंगे। तुम सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी सोच जनता पर थोपना चाहते हो। मैं भी क्या? यही है शो। क्या? मेरा मतलब है जिसने भी ये लिखा है वो जीनियस है, और जाहिर है ये द बेबीलोन बी है जिसे एलन मस्क ने शेयर किया है। बिल्कुल शानदार। स्वागत है बुश बैग में दोस्तों। ठीक है, देखते हैं ये कहाँ जाता है। नहीं नहीं, तुम और मुझ में कुछ भी समान नहीं है। हमारे समय में कुछ लोग हैं जिनके विचार खतरनाक हैं। हमें उन्हें चुप कराना होगा। जो लोग आपसे असहमत हैं उन्हें चुप कराना। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। वाह, कितना शानदार। नाजी आंदोलन मेरे बाद भी जारी रहेगा। मुझे ये मत कहो। मैं जागरूक हूँ और तुम भी उतने ही बुरे हो जितने हिटलर थे। सुनो, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि हम एक आदर्श समाज बनाने के बहुत करीब हैं। बस हमें कुछ अवांछित लोगों के समूहों से छुटकारा पाना होगा। हाँ, मैं हंसती अगर अंदर ही अंदर रो नहीं रही होती। ये यहूदी हैं। हाँ, जैसे कि यहूदी। तो भविष्य में क्या आपको भी यहूदी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम आपकी तरह सभी नस्लों को अलग अलग रखने में विश्वास नहीं रखते। मेरा मतलब है बस ग्रेजुएशन समारोह और हॉस्टल के कमरे छोड़कर। और भर्ती की प्रक्रियाएं और प्रवेश नीतियाँ, ऐसी ही चीजें। मैं भी अलगाव का समर्थक हूँ। मुझे माफ कीजिए, मुझे पूछना पड़ेगा, क्या ये असली बंदूक है या ये किसी तरह का खिलौना है? ये एक फ्लेयर गन है। मैं अमेरिका की जहरीली बंदूक संस्कृति का समर्थन नहीं करती और बंदूक नियंत्रण में विश्वास रखती हूँ। बंदूक नियंत्रण, ये भी मेरा ही एक विचार था। अवांछनीय लोगों को इन्हें रखने से रोक दो। देखो यहाँ। और तुम्हारी शर्ट, ये एक संगठन है जिसकी स्थापना मार्गरेट सैंगर ने की थी, है ना? रुको, क्या तुम मार्गरेट सैंगर को जानती हो? जी हाँ, बिल्कुल। वो कितनी प्यारी इंसान है। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत असहज कर रहा है। नहीं, वो प्रजनन अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ती हैं। और अवांछित आबादी के उन्मूलन के लिए यूजेनिक्स के माध्यम से। शानदार महिला। बहुत प्रेरणादायक। मुझे हमारी सामाजिकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उनके कुछ विचारों का इस्तेमाल करना चाहिए। सामाजिकीकृत स्वास्थ्य सेवा? वो हमारी चीज है, तुम्हारी नहीं। नहीं, ये पूरी तरह से मेरी चीज है। क्या तुम्हें पता है कि नाजी का मतलब राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर पार्टी होता है? नाजी बस ज्यादा जचता है। डेमोक्रेट सोशलिस्ट कुछ पार्टी दोस्तों। हाँ 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 हाँ, क्या किसी को इसमें कमाल की बात समझ आ रही है? नाजी बस जुबान पे आसानी से चढ़ जाता है, नहीं? ये संभव नहीं है। जरूर कोई गलती हुई है। हम एक जैसे नहीं हैं। आप एडोल्फ हिटलर हैं, एक दक्षिणपंथी फांसीवादी तानाशाह। मैं नारीवादी पुनर्स्थापनात्मक न्याय की समर्थक व शाकाहारी हूँ। आप शाकाहारी हैं। मैं भी। ठीक है, मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। मैं यहाँ एक साफ मकसद के साथ आई थी, अब तक के सबसे दुष्ट पांडा को मारने के लिए, रोनाल्ड रीगन को छोड़कर। लेकिन अब जब मैं आपसे मिली हूँ तो आप वैसे नहीं हैं जैसा मैंने सोचा था। और आपकी पेंटिंग वाकई में बहुत अच्छी है। आप इसे क्या कहते हैं? मैं इसे आइन ड्राइक ओने जुड़न कहता हूँ। वाह, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है।
सच में, है ना? तो ये रहा जवाब। यही वजह है कि आपको डीएसए जैसी संस्थाओं से लड़ना चाहिए। और ये पागलपन भरी विचारधाराएं जिन्होंने खुद को इतनी अच्छी तरह से ब्रांड किया है, लेकिन असल में ये बिल्कुल वैसी ही पागल विचारधाराएं हैं जिन्होंने पुराने समय में करोड़ों करोड़ों लोगों को मार डाला था। मेरा मतलब है 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को ऐसी सामग्री देखनी चाहिए। इसे करोड़ों लोगों को देखना चाहिए ताकि पता चले हम किन पागलपन भरी चीजों का सामना कर रहे हैं। वे नाजी विचारधाराओं में विश्वास करते हैं। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही बात नहीं है। डीएसए की सह अध्यक्ष की बातें सुने। तो हम स्क्रीन पर आपके प्लेटफॉर्म के कुछ बिंदु दिखाने जा रहे हैं। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, बताइए। सेनेट को समाप्त करना, सही। ठीक है। राष्ट्रपति पद और सुप्रीम कोर्ट को, जैसा हम अभी जानते हैं, उसे बदलना। हाँ, आईसीई को समाप्त करो। बिल्कुल, सीमाएं हटाओ और अमेरिका में इस समय अवैध रूप से रह रहे सभी लोगों को माफी दो, लंबी अवधि की योजना के तौर पर। हाँ, क्या आपको पता है कि सीमाओं को समाप्त करना क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सब कुछ एक बड़ा रंगीन हंगामा बन जाना। और जहां नाजी लोगों ने ये थोड़ा अलग तरीके से किया था, उन्होंने तो देशों पर कब्जा कर लिया था। उनके लिए सीमाओं की कोई परवाह नहीं थी। वो बस सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहते थे और सरकार को हटाना चाहते थे। चलो इसे हटा दो, इसे नष्ट कर दो। आइए सरकार का इस्तेमाल करके सत्ता में आए और फिर सरकार में जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उन्हें हटा दे। यही उन्होंने किया था। याद रखें, इन लोगों के इतिहास से लड़ने का एक कारण है। वे भित्ति चित्रों को हटाकर अतीत को पीड़ित बनाम गैर पीड़ित दृष्टिकोण से फिर से क्यों लिखना चाहते हैं? क्या आपको कारण पता है? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आप इतिहास को देखें तो तुलना बहुत साफ साफ दिखने लगती है। अगर आप इतिहास को देखें तो आप बुनियादी बातें सीखते हैं, जैसे कि समाजवाद बहुत खतरनाक है और नाजी विचारधाराएं भी खतरनाक हैं। लेकिन अगर आप लोगों से सच छुपा सकते हैं तो वे यह नहीं देख पाते कि अतीत ने उन्हें क्या सिखाया है, और वे जो भी उनके सामने परोसा जाता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। अब जब मैं कहती हूँ कि डीएसए नाजी पार्टी की तरह व्यवहार कर रही है, लोकतांत्रिक प्रणाली का उपयोग कर रही है, उस प्रणाली का उपयोग कर रही है जिसमें वे वोट पाकर आ सकते हैं और फिर पूरी तरह से उसे पलट सकते हैं, तो मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब है, बस हसन पिकर को सुनिए। ये पागलपन है। उन डेमोक्रेट्स के लिए जो समझौता करते हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं और जो हमें धोखा देते हैं। अब और नहीं उन डेमोक्रेट्स के लिए जो फांसीवादियों के साथ मिली भगत और सहयोग करेंगे, जो आइस को फंड करेंगे, जो इजराइल को फंड करेंगे, जो ग्रह को जहर देने में मदद करेंगे, जो मजदूरों को धोखा देंगे और मालिकों की मदद करेंगे। मेरा मतलब है, उसके कपड़े देखो। क्या वो नाजी तानाशाही वाला पहनावा लगता है? ये जानबूझकर है। और सुनो, वो क्या कह रहा है। क्या तुम्हें पता है नाजी सत्ता में कैसे आए? वे जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई तबाही को देख रहे थे और उन्होंने ये विचारधारा फैलाना शुरू कर दिया कि इन समस्याओं के लिए यहूदी जिम्मेदार है। यहूदी ही है जिन्होंने सारी समस्याएं पैदा की। देश की तबाही के लिए यहूदी ही जिम्मेदार है। और उन्होंने उन लोगों को लिया जो सच में देश का समर्थन करना और उस पर विश्वास करना चाहते थे, और उनकी मदद की कि वे एक खास समूह को दोष दें और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर आप सिर्फ इस समूह से छुटकारा पाले तो हम फिर से महान बन सकते हैं। और वे ये कैसे करते हैं? खुद को जर्मनी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट दिलवाकर फिर कहना कि जो असहमत है हम उसे हटा देंगे। फिर सत्ता में आते ही उन्होंने तानाशाही बना दी। ये लोग भी यही कर रहे हैं और ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है। आईसी को कौन फंड करेगा? इजराइल को कौन फंड करेगा? कौन ग्रह को जहर देगा? कौन मजदूरों को धोखा देगा और मालिकों की मदद करेगा? हमें अब उन डेमोक्रेट्स की जरूरत नहीं है। हम आ रहे हैं, हम मालिक हैं, हम मालिक हैं, हम तैयार हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि उनकी योजना क्या है और उनका लक्ष्य क्या है, तो ये रहा आपके सामने। यही सब हो रहा है और अब लोगों को इसे समझना चाहिए। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।